नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बात किसानों की। किसानों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 13वां दिन है। किसान दिल्ली के सभी सीमा पर, बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए हैं और आज भारत बंद के लिए 11 राजनीतिक पार्टियों ने किसानों को समर्थन दिया। भारत बंद है लेकिन आंदोलन के नाम पर सियासत जारी है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी गतिरोध को लेकर आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद का कांग्रेस के अलावा देश भर की 11 राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। ये पार्टी हैं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम, डीएमके, तेलंगाना राष्ट्र समिति। किसानों की तरफ से उन राजनीतिक दलों को हिदायत दी गई जिन्होंने किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन किया है। किसानों की तरफ से ऐसे राजनीतिक दलों को साफ तौर पर कहा गया है कि वो प्रदर्शन के दौरान अपनी पार्टी के झंडे और बैनर न लाएं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से हरियाणा के किसान नेताओं ने मुलाकात की और कृषि कानूनों को वापस न लेने की अपील की। इस दौरान तोमर ने कहा कि नए कानून किसानों के हित में है, इससे खेती में निवेश बढ़ेगा और गाँव तक रोजगार पहुँचेगा। इस दौरान उन्होंने कहा किसान आंदोलन से निपटा जाएगा। इन कानूनों के माध्यम से और योजनाओं के माध्यम से लगातार इस बात की कोशिश की है कि खेती के क्षेत्र में निजी निवेश कैसे भी पहुंचे। सब रिफॉर्म से निजी निवेश पहुंचेगा और जैसे जैसे निजी निवेश पहुंचेगा वैसे गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और वैसे ही खेती फायदे का काम धीरे धीरे बनेगी। ठीक है, ये तो चलेगा, आंदोलन वगैरह इससे तो निपटेंगे। यूपी में सीएम योगी ने बंद को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक बुलाई और समीक्षा की। सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए किसान आंदोलन की आड़ में आम आदमी को परेशान न किया जाए। ट्रैक्टर ट्रॉली से ही नहीं, लग्जरी गाड़ियों से भी चल रहे लोग अराजकता फैला सकते हैं। जबरन बाजार बंद कराने वालों से सख्ती से निपटा जाए। व्यापार मंडल के साथ बाजारों को रोजाना की तरह खुलवाया जाए। देशव्यापी बंद को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वह भारत बंद के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के साथ ही लॉ एंड ऑर्डर और शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके साथ ही एडवाइजरी में कहा गया कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन किया जाए और सामाजिक दूरी बनाए रखी जाए। दिल्ली में नए कृषि कानूनों पर प्रदर्शन जारी है। पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों से आए किसानों का आज प्रदर्शन का 13वां दिन है। अब तक 5वें दौर की किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। किसान संगठनों के नेता नए कानून को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और हाँ या नहीं में स्पष्ट जवाब की मांग करते हुए मौन व्रत धारण किए हुए हैं। जिसके बाद केंद्र ने गतिरोध को खत्म करने के लिए 9 दिसंबर को एक और बैठक बुलाई है, लेकिन उससे पहले किसानों की तरफ से भारत बंद बुलाया गया। रिपोर्ट न्यूज 18। तो एक तरफ किसान हैं, उनकी मांग है, आंदोलन है, भारत बंद है और दूसरी तरफ सियासी पार्टियां हैं, खासकर विपक्षी पार्टियां जो कि इस मौके को भुनाना चाहती हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की साजिश है। भारत बंद के दौरान इस बीच जो खबर आ रही है प्रयागराज से कि यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन को रोक दिया है। प्रयाग स्टेशन के आउटर पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने ग्वालियर से मडवाडी जाने वाली ट्रेन को बीच रास्ते रोका। एसपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन के इंजन पर चढ़कर प्रदर्शन किया और कृषि बिल वापस लेने की मांग की है। इस दौरान एसपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज के दिखा रहे हैं। आज हम लोगों ने ट्रेन रोक करके ट्रैक को जो है जाम करके भारत बंद का जो है किसानों के साथ हम लोगों ने समर्थन। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड हम लोगों की है जो काला कानून किसानों के विरोध में जो लाया गया उसे वापस लिया जाए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसानों की आय हमारी सरकार बनेगी, किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों की आय न तो दुगनी हुई, किसानों की स्थिति आज बदतर होती जा रही है। इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं।
सहयोगी सर्वेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ प्रयागराज से। सर्वेश, ये कह रहे हैं काला कानून है, वापस जब तक नहीं लिया जाता किसानों के आंदोलन को समर्थन करेंगे। ट्रेन रोक दिया इन्होंने। किसानों ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज आ सकती हैं लेकिन अपना झंडा बैनर लेकर नहीं आएंगे, लेकिन ये तो झंडा लेकर पहुंचे। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से किसानों का आज भारत बंद है, उसका आह्वान किसान संगठनों ने किया है, उसका कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी सहित तमाम जो संगठन हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम प्रयागराज के मुडेरा मंडी में हैं। ये सबसे बड़ी कृषि और उत्पादन मंडी है और यहाँ पर अभी चहल पहल है। चूँकि ये बंद का जो आह्वान है वो 11 बजे से 3 बजे तक का रखा गया है, तो सुबह के वक्त किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। जो आड़ती हैं वो अभी खरीद कर रहे हैं और यहाँ से जो दुकानदार हैं, स्थानीय सब्जी विक्रेता हैं, फल विक्रेता है, वो यहाँ से खरीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन एहतियातन आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है कि किसी तरह का कोई बवाल न हो और सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन जो फल और आड़ती एसोसिएशन है उन्होंने इस बंद का समर्थन करने का ऐलान किया है। हमारे साथ बातचीत के लिए भी यहाँ पर फल आड़ती एसोसिएशन के संरक्षक हैं। आप बताइए बच्चे कि किस तरह से आप लोग इस बंद का समर्थन क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है इस कानून में? ये कृषि का काला कानून है और किसानों के विरुद्ध है। इसको किसान हमारा जो पढ़ा लिखा जो किसान पढ़ा लिखा नहीं वो इसके बारे में, पूरे इसके अध्यादेश के बारे में नहीं जानता है। ज़मीनों का इसमें जिक्र है जिसको कारपोरेट घराने कब्जा करने की कोशिश करेंगे, जो कि आप ये समझिए कि ये पूरी तरीके से काला कानून है। एमएसपी के नीचे भी वो खरीद करेंगे कारपोरेट घराने, उसकी गारंटी सरकार नहीं दे रही है। इन सब का हम लोग जो है किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं और उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सरकार तो बार बार कर रही है कि एमएसपी पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा, फिर कहां पर कंफ्यूजन है किसान संगठनों को? देखिए, ये झूठ बोलने वाली सरकार है और असर नहीं पड़ेगा। किसने मांगा था इनसे कि तुम ये कानून बना दो? जब किसानों ने नहीं कहा तो आपने कानून क्यों बनाया? अगर आपने कानून बनाया है तो कानून के अंदर जो है आप बात नजर आ रही है कि अब भी किसानों के बीच भ्रम की स्थिति है, खासकर एमएसपी को लेकर और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। बार बार सरकार ये साफ करने की कोशिश कर रही है लेकिन सरकार का मैसेज लगता किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा। अमित राणा गाजियाबाद से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, प्रीति नोएडा से हमारे साथ जुड़ गई हैं, राजीव बाराबंकी से और अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से मौजूद है, सर्वेश प्रयागराज से लगातार बने हुए हैं। रुख कर लेंगे अमित राणा का। अमित, गाजियाबाद बॉर्डर पर इस वक्त क्या हालात? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से आज किसानों ने बंद का आह्वान किया है वो 11 बजे से 3 बजे तक का है। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूँगा, NH9 पर हम लोग खड़े हुए हैं जहाँ पर किसानों ने यहाँ डेरा डाला हुआ है। वहीं दूसरी ओर जो रोज की तरह ही यातायात चलता था वो अभी भी चल रहा है। इससे ये साफ हो रहा है कि जो रोजाना आने जाने वाले लोग हैं वो अपने गंतव्य स्थान, अपने जहाँ वो काम करते हैं वहाँ आ जा रहे हैं। हालांकि जो असली हालात क्या रहेगी बंद की वो 11 बजे से 3 बजे के बीच ही पता चलेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ धरना प्रदर्शन के स्थान पर जितने भी किसान हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। इनसे जब हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि बंद का आह्वान किया गया है लेकिन किसी भी तरह की कोई अराजकता की बात नहीं की गई है, जबरन नहीं की गई है। वहीं अगर बात की जाए गाजियाबाद जिले की तो गाजियाबाद जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट पर है। पूरे जो जिला है उसको 7 जोन और 14 सेक्टर में बांटा गया है। तमाम सेक्टर्स में मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई है। ठीक मेरे पीछे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ फोर्स भी डिप्लॉयड कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, कोई अप्रिय घटना यहाँ ना हो। क्योंकि एक बार पहले भी किसान दूसरी रोड को ब्लॉक करने के लिए जा रहे थे, तब इन्हें रोका गया था। वहीं दूसरी ओर इस कयास इस बात के लगाया जा रहा है कहीं आज बिल्कुल अमित, लेकिन इस बार किसानों ने पूरा भरोसा दिया है कि लोगों को परेशानी नहीं होगी। 11 बजे से 3 बजे तक का वक्त इन्होंने बंद के लिए निर्धारित किया है ताकि जो दफ्तर जाने वाले हैं वो दफ्तर चले जाए और उसके बाद बंद का आह्वान किया गया है। फिर भी अराजक तत्व भी हैं कुछ जो साजिश रच रहे होंगे कि इस पूरी स्थिति को हिंसक बना दिया जाए, तो उनसे निपटने की कोशिश भी होगी। प्रीति नोएडा से हमारे साथ बनी हुई। प्रीति, यहां पर पुलिस ने किस तरह के प्रशासन ने इंतजाम किए हुए हैं? बिल्कुल, जैसे कि न्यूज़ 18 सुबह से दिखा रहा है कि नोएडा पुलिस ने किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। हमने दिखाया कि वहां पर हर जगह पे, हर बॉर्डर पर जो नोएडा पुलिस है वो चेकिंग कर रही है, जिससे कि ये जो किसानों ने भारत बंद का जो आह्वान किया है उसको शांतिपूर्वक करवाया जा सके। किसी भी अराजक जो तत्व हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को ना बिगाड़े, उसके चलते प्रीति, आपके साथ एक किसान नेता मौजूद है, उनसे पूछे कि जब कल वार्ता होनी है उससे पहले आज के बंद के स्वरूप क्या है, उनके बंद का स्वरूप, और उसे क्या मैसेज देना चाहते हैं?
बिल्कुल, किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ की तस्वीर दिखा दें। इस समय हम नोएडा बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, चिला बॉर्डर पर, जहाँ पर आप देख सकती हैं कि एक जो लाइन है वो लोगों के आवागमन के लिए अभी भी बंद है, लेकिन अगर किसी को दिल्ली से नोएडा जाना है तो डीएनडी पूरी तरीके से खुला हुआ है। बाकी इन लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, जब सरकार ने कल कहा है कि 9 तारीख को बात करेंगे, तो आज आप जो आह्वान किया है उसका क्या मतलब है? ऐसा है, ये वार्ता 5 दौर की वार्ता से पहले का हमारा आह्वान था। 5 तारीख को वार्ता विफल होने पर हमने आह्वान किया था कि अगर 5 तारीख को वार्ता विफल होती है तो किसान, भारत की जनता से, भारत के हर आम नागरिक से ये अब निवेदन किया था हाथ जोड़ के कि हमारा सहयोग करिए, अन्नदाता को बचा लीजिए, आप अपनी रोटी को बचा लीजिए। तो आज और सरकार ने हमें 9 तारीख का समय दिया, लेकिन हमें उम्मीद सरकार से कम लग रही है। सरकार चाहती तो इस आज आप लोगों ने अभी बोला कि डीएनडी को ट्रैफिक जाम करेंगे, तो अगर आप डीएनडी को जाम करेंगे तो लोगों को भी तो परेशानी होगी, तो लोगों की क्या गलती है? देखिए ना, हम भी तो लोग हैं, हम भी तो इस किसान के बेटे किसान हैं और किसान का बेटा ही इसमें काम कर रहा है। कोई उद्योगपति या उसके नहीं चल रहे में तो हेलीकॉप्टर से उड़ जाएंगे। जहाँ जो है, हम किसी को परेशानी देना नहीं चाह रहे हैं। सरकार खुद आम जनता को परेशान कर कर किसानों को बदनाम करने का काम कर रही है। आप ये बैरिकेडिंग के माध्यम से देख सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रीति, यहाँ पर किसानों का कहना है कि सरकार बदनाम कर रही है उन्हें, और सरकार कह रही है कि विपक्ष किसानों को बदनाम कर रहा है। कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ मौजूद है। अमित, वहां पर प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की है? लखनऊ में तो एक किसान नेता को हिरासत में भी ले लिया गया है, इस तरह के कदम वहां भी उठाए जा रहे हैं? देखिए मेनिका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानपुर के इस वक्त मैं विजयनगर पे खड़ा हूँ, जो मेन यहाँ की फल मंडी और फ्रूट है। मैं अपने कैमरामैन आशीष से कहूँगा थोड़ा पूरा दृश्य दिखाइए, रोज की तरह है। देखिए दिनचर्या लोगों की चल रही है। फिलहाल जो ये बंद का आह्वान है वो 11 से 3 तक का है, लेकिन जो इसका रिफ्लेक्शन है साफ देखा जा सकता है कि लोग अपने काम पर लगे हैं। और ये मंडी में चहल पहल इस बात की गवाह है कि शायद ये शॉपकीपर्स या ये भी किसानी हैं जो मंडी से सामान लाते हैं। और चहल पहल, मेनिका, मैं अपने कैमरामैन से थोड़ा क्लोज करके देखिए कैसे चहल पहल में सामान लोग खरीद रहे हैं। दिनचर्या में जिस तरह लोगों का रोज का है, यहाँ इनको इस बंद से कोई मतलब नहीं, इनको अपने काम से मतलब है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये फल मंडी है। हर दुकान पे दूर दूर से लोग आते हैं, किसान तक आते हैं। देखिए रिक्शाओं से किसान फुटकर है जो रोज लगभग 3,500 वो पल्लेदार है जो रोज आता है, सामान लेके आता है। इनको इस बंद से कोई मतलब नहीं। हम इनसे जानना चाहते हैं, चलिए सर से पूछते हैं। सर, आज बंद का आह्वान है, आप लोगों से कोई मतलब तो नहीं? जी हमसे कोई मतलब बोल रहे हैं? हम खोलेंगे। क्या कहेंगे उन लोगों पे जो बंद करवा रहे हैं, बंद कर रहे हैं? बंद किसानों का बंद है, इससे हम लोग का क्या है? पहली चीज। दूसरी चीज, सिस्टम ये है कि बंद होना ही नहीं चाहिए। अगर भारत बंद कर देंगे, अभी 3 महीने लॉकडाउन बंद रहा, फिर बंद कर देंगे तो क्या गरीब आदमी क्या खाएगा? हम लोग से पूछिए, सुबह से बोनी तक नहीं हुई है। तो बंद करने का कितनी बिल्कुल बढ़िया अमित, बात और ये भी एक बड़ी बात है तो कि बड़ी बात है जो खुद यहाँ पर एक फल विक्रेता कह रहा है कि बंद नहीं होना चाहिए, तो वो भी तो किसानी और किसानी के काम से ही जुड़े हुए हैं। इस वक्त बाराबंकी का रुख कर लेंगे, राजीव हमारे साथ मौजूद है। राजीव, बाराबंकी में वहां पर बंद को लेकर किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, अगर मैं इनका बाराबंकी में भारत बंद की बात करें, किसानों को आंदोलन को लेकर, तो आज भारतीय किसान यूनियन द्वारा बाराबंकी की सभी सीमाओं पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पहले ये प्रदर्शन नेशनल हाईवे NHI पर होना था, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीति बदली है। उनका कहना है कि वो नहीं चाहते कि आम लोगों को हमारे इस प्रदर्शन से समस्या हो, इसीलिए जो लिंक रोड है उन पर वो प्रदर्शन करेंगे। और कुछ लोग, क्योंकि जो मौसम है वो भी यहाँ पर काफी कोहरा पड़ रहा है, तो लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि ये प्रदर्शन जो है ये 11 से 3 बजे तक है। ऐसे में कुछ हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता मौजूद हैं। आपका ये प्रदर्शन किस लिए है, क्या मांग है? देखिए, हमारा प्रदर्शन पूरे देश जान रहा है, देश की सरकार भी जान रही है। जो किसान का खिलाफ जो काला कानून जो 3 अध्यादेश सरकार ने पारित किया है, वो जबरदस्ती हम लोगों को थोप रहे। हम लोग नहीं चाहते, हम जिस हाल में से हमको उसे रहने दिया जाए, हमको वैसा उनका जो उन्होंने जो काला कानून पास किया हमको नहीं चाहिए। इसके रूप में, इसके विरोध में आज बाराबंकी जनपद में गली गली में कूचों में किसान घरों से निकल रहा है। आज कोहरे का मौसम है, ठंड का मौसम है, किसान निकल रहा है, देर से निकल रहा है। आज सभी लोग निकल कर हमारे साथ आ रहे हैं, किसान, व्यापारी, अधिवक्ता, तमाम
विद्यालय भी बंद हो गए हैं। किसानों का दावा है कोरोना कि उन्हें समाज के हर वर्ग का समर्थन हासिल हो रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज का तो समर्थन उन्हें मिल ही रहा है। सर्वेश प्रयागराज से हमारे साथ मौजूद है। सर्वेश, एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं। 11 से 3 बजे तक बंद का आह्वान किया गया है और ख्याल इस बात का रखा गया है कि जो दफ्तर जाना चाहते हैं वो दफ्तर जाएं, जो स्कूल कॉलेज या फिर जहां पर भी जो जाना चाहता है जाए। शादियों पर भी रोक नहीं है, जरूरी सामान पर रोक नहीं। तो ये बंद कामयाब है या नहीं है, किस तरह से आंका जाएगा? देखिए, अगर इस बंद की बात करें तो कल ही यहाँ पर कई किसानों ने, आढ़तियों ने यह बात कही थी कि किसानों के खेतों में जो फसल है वो इस समय सब्जियों की फसल है। बड़ी मेहनत से उन्होंने सब्जियां उगाई हैं, तो किसानों ने कहा था कि वो मंडी लेकर आएंगे और अपनी सब्जियां बेचेंगे। अगर एक दिन उनकी हरी सब्जी रुक गई तो उनको हजारों का नुकसान होगा। इसी तरह आढ़तियों ने भी कहा था कि वो इस बंद का समर्थन नहीं करते हैं। खास करके प्रयागराज की इस मंडी की अगर बात करें, वो खबर भी हमने टीवी पर दिखाई थी। तो कुल मिलाकर बाद में किसान संगठनों ने भी ये निर्णय लिया कि 11 बजे तक फिलहाल बंद नहीं रहेगा। तो अभी आप देख सकते हैं, हम दिखाना चाहेंगे कि यह कृषि उत्पादन मंडी है, यहाँ पर खरीद चल रही है। किसान अपनी उपज को ले आया है और ये गाड़ियों से जो छोटे दुकानदार हैं, जो विक्रेता है, वो यहाँ से अपनी उपज को लेकर जा रहे हैं, जो कि वो आम ग्राहकों तक यहाँ पर जाएगी। जैसे कि ये मटर दिख रही है, ये मंडी में किसान लाया था और यहाँ से अब जो है जो स्थानीय दुकानदार है वो इनको खरीद कर ले जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि बंद का अभी कोई असर नहीं है। अब 11 बजे तक जब खरीद हो जाएगी तो बंद का क्या असर रहेगा ये कहा नहीं जा सकता है। बिल्कुल तो देखने वाली बात होगी कि आखिर इस बंद का, चाहे वो स्ट्रैटेजी के जरिए हो या फिर किसी भी तरीके का, क्या असर होता है, कितना दबाव सरकार पर किसान बना पाते हैं इस बंद को लेकर। हालांकि किसानों में अभी भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि कई किसान ऐसे हैं जो बंद के समर्थन में नहीं भी हैं और कई जगहों पर तो अभी भी काले कानून का जिक्र किया जा रहा है और कानून को लेकर उनमें साफ साफ तस्वीर नहीं दिख रही है। आप सभी का बहुत